यूपीएससी 2026 का सवाल जो है, आइए जानते हैं। एक्स और वाई दो लोग थे। एक्स कहता है कि संविधान में विधि का शब्द बहुत बोर्ड है, इसमें ऑडियंस, ऑर्डर, रूल एंड रेगुलेशन सब आते हैं। यहाँ तक एक्स बिल्कुल सही था भाई। फिर वाई कहता है कि आर्टिकल 13 में ऐसी रूढ़ी या प्रथा भी शामिल होती है जिससे कानून का बल मिले। ठीक है, अब ये यहाँ पे मेन ट्विस्ट आ गई। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए ने साफ कह दिया है भाई कि कस्टम और यूजेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ भी लॉ में शामिल है। मतलब अगर कोई भी प्रथा अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त हो तो उसका यूज लीगल फोर्स है तो वह विधि मानी जाएगी। अब एक्स जो है वाई की बात से एग्री नहीं करता था, तो यहीं पे वो गलत हो गया भाई, यहीं पे। वरना एक्स बिल्कुल सही कह रहा था। बस लास्ट की जो लाइन में बोला गया है ना, उसने लास्ट में क्या कहा है, एक्स सहमत नहीं था भाई। तो अब सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन डी। पीएससी 2026 का सवाल जो है, आइए जानते हैं। एक्स और वाई दो लोग थे। एक्स कहता है कि संविधान में विधि का शब्द बहुत बोर्ड है, इसमें ऑडियंस, ऑर्डर, रूल एंड रेगुलेशन सब आते हैं। यहाँ तक एक्स बिल्कुल सही था भाई। फिर वाई कहता है कि आर्टिकल 13 में ऐसी रूढ़ी या प्रथा भी शामिल होती है जिससे कानून का बल मिले। ठीक है, अब ये यहाँ पे मेन ट्विस्ट आ गई। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए ने साफ कह दिया है भाई कि कस्टम और यूजेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ भी लॉ में शामिल है। मतलब अगर कोई भी प्रथा अदालत द्वारा मान्यता प्राप्त हो तो उसका यूज लीगल फोर्स है तो वह विधि मानी जाएगी। अब एक्स जो है वाई की बात से एग्री नहीं करता था, तो यहीं पे वो गलत हो गया भाई, यहीं पे। वरना एक्स बिल्कुल सही कह रहा था। बस लास्ट की जो लाइन में बोला गया है ना, उसने लास्ट में क्या कहा है, एक्स सहमत नहीं था भाई। तो अब सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन डी।